हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, फर्स्ट टाइम है, मुझे को बता दी कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे कर होता है, जैसे भी तैयारी पूरी करनी है क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें, ठीक है। क्लास का जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पे। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे। और जो आपकी हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है। आप इन तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है, आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट जाकर हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स के साथ साथ जो आपका क्लास का अपडेट और डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है साथियों मिस नहीं होती है, छूटती नहीं है, ठीक है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जाके हमें वहाँ पे जाएगा क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को जो है चुनिए, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, 48 मतलब 4845 का संबंध आपका 45 के स्क्वायर से दिया गया। उसी प्रकार 5964 जो है किसका स्क्वायर होगा, हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसने क्या किया है, तो अगर 45 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा। 45 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 45 का अगर स्क्वायर हम निकालते भी हैं, बूढ़े 45 करेंगे तो आपका देखिए 45 का अगर स्क्वायर निकालते भी तो हमारे कितना आता है, 2025 आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या किया है इसने, देखिए इसमें इसने किया है कि जो आपका 4845 था, तो इसने 4 को लिया और यहाँ पे लास्ट में 5 को लिया। इन दोनों को क्या कर दिया इसने, स्क्वायर इसका बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, पहले और और चौथे को लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 54, इसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, RORRIM का संबंध आपका MIRROR से दिया गया, ठीक है। तो इसका TNESERP का संबंध किससे हो जाए, तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, MIRROR उल्टा लिख दिया, ठीक है। इसको जो दिया गया था इसको उसने उल्टा लिख दिया, उसी प्रकार जो आपका ये दिया गया इसको उल्टा लिखेंगे। तो PRESENT आपका हो जाएगा प्रेजेंट, PRESENT, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपका आर है आर लिखेंगे, आर से आर लिखेंगे, उसी प्रकार यहाँ से उल्टा लिख देंगे हम, ठीक है। क्लियर सबको। आंसर में हम इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें,
गणित का संबंध आपका वक्र से दिया गया, तो विज्ञान का संबंध किससे? परीक्षण से, प्रयोगशाला से, वैज्ञानिक से या तथ्य से? बताइए। तो देखिए, गणित में जो दिया गया आपका साथियों क्या होता है, तो देखिए, गणित जो है तर्क पर आधारित होता है, ठीक है। उसी प्रकार विज्ञान के अंतर्गत जो आपका परीक्षण द्वारा सिद्धांतों को जो है प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षण हो जाएगा विज्ञान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर क्या देगा। खिड़की फलक, खिड़की का संबंध फलक से दिया गया, किताब का संबंध किससे हो जाएगा, हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, खिड़की जो है फलकों से बनती है, उसी प्रकार किताब के अनेक पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो आपका दे दिया गया है पृष्ठ, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, टी का आर दिया गया है, पी दिया गया है, एन दिया गया है, ठीक है। टी से आर हुआ है तो पीछे आया है, माइनस हुआ है, ठीक है। ठीक है, टी आपका 20 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। आर से पी हो रहा है साथियों, ठीक है। आर से पी हो रहा है, यानी कि पी आपका कितने पे, 16 पे आता है, यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। एन आपका 14 पे आता है, -16। तो इसमें माइनस करेंगे तो 12 पे हमको क्या मिल जाएगा, यल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला अनुक्रम हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या दिया गया, बताएंगे की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका छठा नंबर, ठीक है। एक का 48, फिर 4, फिर 24, फिर 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 10, फिर 2। बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपकी दो श्रृंखला चल रही है, ठीक है। 1 से 4 की श्रृंखला चल रही है, +3 हो रहा है, ठीक है। 4 से 7 की श्रृंखला चल रही है, +3 हो रहा है, ठीक है। 7 से +3 10, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, 48 से 24 हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 48 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब 24 में अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में क्या बोलते हैं, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों। 1 मिनट रुकिए। 12, 12 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, देखिए। 48 में 2 से भाग देते हैं आपका 24 आता है, 24 में 2 से अगर भाग देंगे 12 आएगा, 12 आपका ऑप्शन में दिया गया, सही बात है। लेकिन अगर 12 में होगा 2 से अगली संख्या अगर भाग देंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 आंसर दिया गया, तो हमारा ये वाली श्रृंखला नहीं चल रही है। यहाँ पे 2 से भाग नहीं दे पाएंगे हम, यहाँ पे हमको किसी और चीज से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये तो हमारा जो चल रहा है भाग देने का, ये काम काम सही है, ठीक है। 48 में 2 से भाग दिया 24 आ गया, 24 को अब 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 24 को अगर 3 से भाग देंगे, 3 बटे 24, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को अगर हम 4 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 से भाग दिया, फिर 3 से, फिर 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे आंसर जो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, ये वाला जो हम लॉजिक लगाए हैं दूसरा वाला लॉजिक हमारा सही हो जाएगा। सब में 2 से भाग देना आपका गलत हो जाएगा। हमको पहले वाले में 2 से भाग देंगे, तो उसके बाद अगली श्रृंखला जो आई है 24, उसमें 3 से भाग देंगे। उसका जो 8 आया है उसमें अगर 4 से भाग देंगे, पहले 2 से भाग, फिर 3 से भाग, फिर लास्ट में हम 4 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम वो
जो श्रृंखला चल रही है हमको पता चल जाएगा सही श्रृंखला है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साथियों 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 2 से भाग दे रहे थे, हमारा ऑप्शन में भी आपका आंसर दिया गया था, लेकिन हमारा जो लॉजिक था वो गलत था, क्योंकि अगली संख्या में अगर हम भाग दे देते तो हमारा उतना आंसर नहीं आता, मतलब अगली श्रृंखला नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हमें दूसरा लॉजिक लगा, उस हिसाब से हमने देखा तो हमारा जो आंसर है सही आया, लॉजिक भी सही आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 7वां नंबर क्या देगा। 4 के बाद गायब है, फिर 19 है, फिर 39 है, फिर 79 है, फिर 59 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे सबके लास्ट में क्या है, 9 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसमें क्या किया इसने, 19 में इसने क्या किया है, तो देखिए 19 गुणे 2 किया है, कितना हो गया 38, 38 प्लस 1 कर दिया तो आपका आंसर आ गया अगली संख्या 39। ठीक है, उसी प्रकार 39 जो दिया गया था तो 39 गुणे 2 कर लिया। ठीक है, तो 9 18, तो 3 6 1 7। ठीक है, इसमें 1 प्लस कर दिया, आपका आ गया 79। ठीक है, उसी प्रकार 79 था, अब आपका 159 दिया, 79 दिया गया तो 179 करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे 79 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा साथियों, 2 9 18, 2 7 14, 1 15। ठीक है, प्लस 1, तो आपका 159 होगा। ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आया क्या कर रहे हो। तो उसी प्रकार जो आपका 4 दिया गया था क्या करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 में 1 प्लस कर देंगे आपका, तो 4 गुणे 8 करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे, आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो श्रृंखला आएगी क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो 9 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमारी अगली श्रृंखला क्या हो रही है, 19 हो रही है, तो अगली श्रृंखला हमारी 19 दी गई है, यानी कि जो लॉजिक है हमारा सही है। ठीक है, तो जो आपका डीएल अभी कब देगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 8वां नंबर क्या देगा है। कि किसी भाषा में आपका प्रेयर को आपका ऐसा लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपका सैल्यूट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पी आर ए वाई ई आर। ठीक है, पी से आपका यम हो रहा है, पी आपका कितने नंबर पे था, 16 नंबर पे, यम आपका 13 नंबर पे, यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, देख रहे हैं सभी को। ठीक है, चलिए चलिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यम से आपका आर से आपका ओ हो रहा है, ए से आपका यक्स हो रहा है, वाई से आपका वी हो रहा है। ठीक है, वाई से वी हो रहा है, बी से ए से आपका ई से बी हो रहा है, और आर से आपका ओ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो देखिए आर आपका 18 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3। ए आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, अगर ए अगर देखने जाएंगे तो ए अगर आगे जाएंगे तो हमारा कितने नंबर पे आएगा, 26 के बाद अगर ए आपको जाएंगे तो 27 नंबर पर हमारा ए मिल जाएगा। ठीक है, 27 नंबर पे ए आएगा, 27 में से अगर एक्स देखेंगे तो कितने पे आएगा, 24, तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है। ठीक है, 27 पे गया है, तो 24 पे हमारा क्या मिल जाएगा साथियों, एक्स मिल जाएगा। ठीक है, वाई के बाद वी देखेंगे। ठीक है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, और वी की बात करें तो 22 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। ई हमारा कितने नंबर, 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ई जो है हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो वी ई जो हमारा 5वें नंबर पे आता है, और वी बी जो है हमारा दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी जो आपका -3 हो रहा है। ठीक है, आर हमारा 8वें नंबर पे, ओ हमारा कितने नंबर पे, तो 10 नंबर पर। ठीक है, 10,
ओ दिया गया है ना, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है ना, आर से ओ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे -3 और ठीक है। तो -3 सब में हो रहा है, तो इसी प्रकार जो आपका सल्यूट दिया गया SALUTE, ठीक है। यश हमारा कितने नंबर पर आता है? तो यश हमारा 19 नंबर पर आता है। -3 करेंगे 16 पे हमारा क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितने नंबर पर आता है? तो ए जो है हमारा आता है, जाके ए से हमारा यक्स हुआ था ना, तो ए से हमारा यक्स हो जाएगा, 27वें नंबर पर आएगा ना। उससे अगर पीछे 3 जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यक्स, ठीक है, यानी कि 24 नंबर पर, ठीक। यल हमारा कितने नंबर पर आता है? तो यल 12 नंबर पर आता है। -3 करेंगे 9 आ जाएगा, 9 पे हमारा क्या मिल जाएगा साथियों? आई मिल जाएगा, ठीक है। यू हमारा 21 नंबर पर आता है, -3 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 पे हमको क्या मिलेगा? आर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? उसका टी, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, -3 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? 17, 17 पे हमको क्या मिल जाएगा? क्यू। तो उसका बाद ई दिया गया है, ई हमारा कितने नंबर पे आता है? तो ई जो है हमारा आता है साथियों 5वें नंबर पे, -3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा बी, ठीक है। तो सब में -3 किया है हमने, तो हमारा आंसर मिला PXIRQB, ठीक है। PXIRQB हमारा आंसर है, जो ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को समझा? बहुत इजी, बहुत सब में आपको -3 करना है, ठीक है। यदि गुणा का अर्थ आपका प्लस है, भाग का अर्थ आपका गुणा है, धन का अर्थ आपका घटाव है, और घटाव का अर्थ आपका भाग है। तो जो समीकरण दिएगा उसका मान क्या होगा साथियों? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 30 है, धन कहाँ दिया था? धन का अर्थ आपका क्या था? घटाव था, जिसको घटा लेंगे, ठीक है। अब जो का घटाव था उसका अर्थ क्या है? भाग है, तो हम भाग कर लेंगे, ठीक है, 5 से। अब जो का 7 गुणा कहाँ दिया गया था? गुणा, गुणा 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 गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? तो जोड़ है, गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ लिए। और धन का अर्थ आपका घटाव था, फिर हम घटा लेंगे, ठीक है, फिर हम घटा लेंगे 25। अब देखिए आपका समीकरण बन के तैयार हो गया, इसको सॉल्व कर दो। पहले जो आपका ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करें। 30 में से 20 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, ठीक है, भागे 5। आपका क्या हो जाएगा? 7 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको इससे भाग देंगे 5 को 10 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। 1 मिनट, यहाँ पे भी तो ब्रैकेट दिया है, पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। घटाव का अर्थ यहाँ पे भाग दिया गया ना, घटाव का अर्थ भाग दिया गया तो हम भाग करेंगे, यहाँ पे घटाव है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से पहले देखते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे ना धन का इसने भाग किया है और भाग का इसने धन किया है, ऐसा है, ठीक है। धन का इसने भाग किया है, घटाव का इसने क्या किया है? प्लस किया है, इसने यहाँ पे ऐसा किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलिए इसको रहने देते हैं। पहले जो दिया गया उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना हो गया, और गुड़े 10 हो गया, -25 हो गया, ठीक है। और गुड़े 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा? इससे इसमें इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? और 20 हो जाएगा, -25, तो आंसर हमारा आएगा 5। तो 5 तो कहीं ऑप्शन में दिया या नहीं गया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो गलत हो जाएगा। अगर अगर इसमें इसका पहले कर देते तो 50 हो जाता, ठीक है। 50 में अगर इसका गुणा करते कितना हो जाता? 100 हो जाता। 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 आता। 75 पे हमारा आंसर में नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका
गलत हो जाएगा बताऊं? तो जो इसने चिन्ह जो दिया गया है ना वो गलत दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या इसने चिन्ह दिया है। तो देखिए, इसने धन का क्या किया, इसने धन का भाग किया है, ठीक है। क्लियर है? धन का इसने भाग किया है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी सही कर लेंगे। धन का इसने भाग किया है और भाग का इसने जो है धन किया है, ठीक है। भाग का इसने धन किया है, ठीक है। गुणा का इसने माइनस किया है, ठीक है। गुणा यहाँ पे माइनस किया है इसने, और माइनस का इसने गुणा किया है, ठीक है। क्लियर है? अब इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, धन था, धन का इसने क्या, देखिए धन का इसने क्या किया, भाग कर दिया, भाग कर देंगे, ठीक है। धन का भाग हो गया, माइनस का गुणा हो गया, ठीक है। उसके बाद गुणे का क्या होगा, तो गुणे का आपका क्या देगा, गुणे का क्या देगा, तो हाँ, तो गुणे का यहाँ पे दिया गया था आपका माइनस, ठीक है। गुणे के यहाँ पे माइनस देगा तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में धन था, धन का इसने क्या दिया, तो भाग कर दिया, ठीक है। क्लियर? बोर्ड मास का रूल सभी को पता है। पहले बोर्ड जो आपका ब्रैकेट ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है साथियों, धन का अर्थ क्या देगा था, धन का है, धन का अर्थ भाग दिया गया था ना, यहाँ पे धन ही है ना। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत दिया गया है। आंसर शीट में कुछ और दिया गया है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो दिया गया है क्वेश्चन में आप उसके हिसाब से सॉल्व करिए, तो देखिए क्या आंसर आएगा। जो हमारा आंसर आया था वही आंसर आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सही कर लेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर मैंने आपको पहले बताया था वही आएगा। धन का माइनस दिएगा, माइनस कर लीजिए, सीधी सी बात है। माइनस का गुणा कर लीजिए, माइनस का भाग कर लीजिए, माइनस का भाग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गुणा, गुणा का धन कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है हमारा, प्लस है, प्लस का क्या देगा, तो प्लस का माइनस देगा, माइनस कर लिया, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ये 10 हो जाएगा, भागे कई हो जाएगा, और ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 3 10 -25, ठीक है। क्लियर से कुछ है, धन का माइनस किया था, माइनस किया है, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें इसका अगर भाग देख देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। गुणे 10 - 25, तो ये इसका गुणा कर लेंगे, कितना होगा, 20 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। -5 हमारा आंसर आएगा। आप इसके हिसाब से सॉल्व करके चलिए। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में दिया गया है, जिस हिसाब से हम इनको दिया गया था हमारा -5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 से 13 के लिए क्या देगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। वापस पहले वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 51,530, 41,220, 2,610, 3,915। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, 51,530, 41,220 और 2,610, ये आपकी क्या है, सम संख्या है। लेकिन आपका 3,915 आपकी, ये आपकी विषम संख्या है, ठीक है। क्लियर है? तो आपका ये वाला भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या देगा, ये क्या नंबर क्या देगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसमें से कौन सा आपका एक भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो आपका देखिए भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। बाकी ये सभी आपके क्या है, इधर वाले पश्चिमी राज्य हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये सभी आपके पश्चिमी राज्य हैं, लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात और एक कर्नाटक ये सभी आपके क्या है, तो इधर के पश्चिमी राज्य हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर से कुछ इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर, 65 है, 26 है, 28 है और 215, इसमें से आपका एक अलग क्या हो जाएगा हमको बताना है। यहाँ पे आपका विषम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये भी आपका विषम है, ये भी आपका विषम संख्या है, ठीक है। ये आपका सम है, ये आपका सम है, तो इसमें से हमको एक भिन्न बताना है। भिन्न कौन सा हो जाएगा साथियों? तो देखिए,
ठीक है। तो अगर इसको देखते हैं 64 को, तो 64 में इसने क्या किया, देखिए 4 का इस क्यूब निकाला है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। 64 में इसने एक जोड़ दिया, आपको 65 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार 126 की बात करते हैं। ठीक है। तो 126 में अगर देखें तो 5 का क्यूब निकाल, 5 बचे 25, 25 बचे 125, प्लस 1 कर देंगे तो आपका 126 होगा। उसी प्रकार 28 की बात करते हैं। ठीक है। तो 28 में क्या किया है, तो 3 तिली का 9, 9 तिली का 27। ठीक है। 3 तिली का 9, 9 तिली का 27, प्लस एक आपका 28 होगा। अगर 215 की अगर बात करेंगे, तो 215 में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। 215 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका 215 है, आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। 215 में देखिए क्या किया, इसने 6 का क्यूब निकाला है 215 में। तो 215 में अगर 6 का क्यूब निकालते हैं तो आपका 216 होता है। ठीक है। 216 में से -1 किया है यहाँ पे, तो आपका 215 हुआ है। ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। सब में प्लस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। सी का संबंध जी के साथ दिया गया, CGF। इन चारों में से हमको बताना है एक भिन्न कौन सा है ना। तो देखिए, सी से जी हो रहा है, यानी कि सी से जी, सी से आगे जी हो रहा है, तो सी 3 पे, जी 7 पे, तो +4 हो रहा है। जी से एफ, जी से एफ भी हो रहा है, यानी कि -1, और एफ से जे हो रहा है। ठीक है। तो एफ 6 पे, जे 10 पे, यानी कि +4 हो रहा है। ठीक है। ई से आई, ई आपका 5 पे, आई आपका 9 पे, तो 4 हो रहा है। आई से एच हो रहा है। ठीक है। आई से एच हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है। एच से यल हो रहा है। ठीक है। एच आपका कितने पे आ रहा है, 8 पे, और यल आपका 12 पे, यानी कि +4 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। क्लियर से कुछ के बारे में। चलिए, जे से के हो रहा है। ठीक है। जी से के हो रहा है, तो जी 7 पे, के आपका 11 पे, यानी कि 7 4 11, और के से आई हो रहा है। ठीक है। के से आई हो रहा है ना, तो के से आई अगर देखने जाए तो के 11 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, यहाँ पे आपका -2 हो रहा है। ठीक है। आई से यन, ठीक है, आई 9 पे, यन आपका 14 पे। ठीक है। आई 9 पे, यन 14 पे, तो 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +5 हो रहा है। ठीक है। आई से यम हो रहा है। ठीक है। आई से यम हो रहा है, तो आई आपका 9 पे, यम आपका 13 पे, तो 9 4 13, यानी कि +4 हो रहा है। यम से यन हो रहा है। ठीक है। यम से यन हो रहा है, तो यम से यन आपका +1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यन से आर हो रहा है। ठीक है। तो यन आपका 14 पे, आर आपका 18 पे, तो यहाँ पे आपका +4 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जी से एफ आपका माइनस हुआ था, यहाँ पे आई से एच आपका माइनस हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था साथियों, यहाँ पे ना, ये जो दिया गया है, ये जो विकल्प दिया गया है, ये वाला, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। क्योंकि हमारा आंसर तो हमारा देखिए, ये सबसे ज्यादा भिन्न दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। +4 -1 +4, +4 -1 +4, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +4 -1 +4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +4 +4 +1 +4 दे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे यन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था। ठीक है। लेकिन ये गलत दे दिया गया, तो इसको छोड़, ये वाला जो है ऑप्शन से गलत दिया गया है। बाकी आपका आंसर जो दिया गया सी वाला, इसमें ज्यादा आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को। 4 सड़कें हैं, मैं पश्चिम दिशा में आया हूँ। ठीक है। पश्चिम दिशा से आया हूँ और बस स्टैंड पर जाना है, चाहता हूँ। बाई ओर की सड़क नदी की ओर जाती है, सीधे सामने की ओर एक सड़क मार्केट सेंटर जाती है, और बस स्टैंड की दिशा, बस स्टैंड किस दिशा में, हमको ये बताना है। ठीक है। ऊपर उत्तर की, नीचे दक्षिण की, इधर आपकी पूर्व की दिशा हो जाएगी, और आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है। 4 सड़कें हैं, मैं पश्चिम की ओर से आया हूँ। ठीक है। इधर से आया है ये, पश्चिम की ओर से आया है। ठीक है। इधर सभी को इसके बारे में, और बस स्टैंड जाना चाहता हूँ। ठीक है। बाईं ओर की सड़क जो है नदी की हो जाती है। ठीक है। अब इसका जो मुंह है साथियों किधर है, पूरब की तरफ, बाईं ओर से आया, यानी कि इसका जो, सॉरी, पश्चिम से आया है, पश्चिम से आया ना, पश्चिम दिशा से आया हूँ, तो इसका जो पश्चिम से अगर आएगा तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, इसका मुंह हो जाएगा साथियों पूरब की तरफ। और बाईं ओर बोला, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है इसके, लेफ्ट साइड में आपकी यहाँ पे नदी है। ठीक है। लेफ्ट साइड की जो सड़क जा रही है, यहाँ पे इसकी नदी है। ठीक है। लेफ्ट साइड की सड़क में इसकी नदी है,
सीधे सामने की ओर की सड़क जो है मार्केट सेंटर में जाती है, ठीक है, यानी कि पूरब जो है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो सड़क है मार्केट में जाती है, ठीक है। सीधे सामने की जो आपकी सड़क है इधर जाते हैं तो मार्केट में जाती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में जा रही है, यानी कि आपकी सिर्फ एक राइट साइड की दिशा बची है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, बस स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। बस स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके दक्षिण दिशा में जो आपका बस स्टैंड है, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, ए वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वाला, ये भी आप देख लीजिए, ये आपका इजी है। यदि कुत्ता को बिल्ली, बिल्ली चूहा है, अच्छा, अच्छा ये भी है क्या, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। चार लड़कों के एक समूह में से प्रत्येक एक वर्ग के कोने पर बैठे हैं, ठीक है, वर्ग के कोने पर बैठे हैं, ठीक है। वर्ग के कोने पर चार जन बैठे हैं, ठीक है। चार लड़कियां जो है प्रत्येक वर्ग की भुजाओं के बीच में बैठी हैं, ठीक है। ठीक है, सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है, यानी कि सभी का मुख जो है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो देखिए, मधुर जो है बोस के विकर्णगढ़, ठीक है। मधु जो है बोस के विकर्णगढ़ बैठी है, ठीक है। मधुर जो है बोस के विकर्णगढ़ बैठा है ना, विकर्णगढ़ मतलब आमने सामने। तो सपोज आपका मधुर यहाँ पे हो जाएगा, बोस आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके विकर्णगढ़ आपका है, मतलब विकर्णगढ़ मतलब ये वाली विकर्णगढ़, इसको विकर्ण इसको ही बोलते हैं ना, ठीक है। सम्मुख बैठा है जो गीता के दाईं ओर है, ठीक है, जो गीता के दाईं ओर है। तो अगर इसके अंदर इनका मुंह है तो दायां इधर हो जाएगा, तो गीता आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। गीता का दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। गीता के दाईं ओर, और रॉय जो है गीता के बगल में बैठा है, ठीक है। अगर इधर इसके दाएं ओर आपका कौन आ जाएगा, देखिए, गीता के दाएं ओर अगर मधुर आ गया है, तो इसके जस्ट बगल में एक और कौन आ जाएगा, रॉय आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका रॉय आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, बगल में रॉय जो है गीता के बगल में और गोपी के सम्मुख बैठा है, ठीक है। यानी कि गोपी के सम्मुख बैठा है तो गोपी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गोपी आपका यहाँ पे आ जाएगा, गोपी के सम्मुख बैठा है जो उषा के बाईं ओर है। सपोज अगर इनका जो दायां अगर देखने जाएंगे, चलिए इसको रहने दीजिए, देखते हैं बाद में। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। क्या दिया गया था, दायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो गीता का दायां भी तो यही हो रहा है ना। क्या दिया गया था, मधु जो है बोस के वर्गीकृत बैठा है, सम्मुख बैठा है। बोस के वर्गीकृत जो गीता के दाईं ओर है, ठीक है। जो गीता के दाईं ओर कौन बैठा है साथियों, ठीक है। गीता आपकी यहाँ पे नहीं आएगी साथियों, ठीक है। गीता आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, गीता आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। गीता आपकी यहाँ पे आएगी, गीता आपकी यहाँ पे आएगी, तो रॉय आपका यहाँ पे आएगा, और जो आपका ये था गोपी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो गीता के दाईं ओर आपका रॉय आ जाएगा ना, ठीक है। मधुर जो है बोस के वर्गीय विकर्णगत विकर्ण विकर्णता बैठा है, ठीक है। मधुर जो है, मधुर है बोस के विकर्णगत बैठा है, सामने बैठा है, ठीक है। जो गीता के दाईं ओर है, ठीक है। मधुर जो है गीता के दाईं ओर हो जाएगा। देखिए, इधर से इधर 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 जाएंगे तो दायां हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से आएंगे तो इधर का जो है इसका दायां हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो गीता का दायां तो यही है। क्लियर सबको, ये क्लियर है। रॉय जो है गीता के बगल में बैठा है, रॉय जो है गीता के बगल में, क्योंकि इधर ऊपर कौन आ गया, इधर बोस आ गया, ठीक है। तो एक ही इसकी बगल वाली सीट खाली हो जाएगी, कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पे आपका रॉय आ गया, और रॉय के अपोजिट साइड में, यानी कि सामने कौन है, गोपी बैठा है, गोपी बैठा दिया, ठीक है। जो उषा के बाईं ओर है, ठीक है। तो गोपी जो है उषा के बाईं ओर, तो गोपी जो है अगर यहाँ पे देखें तो उषा का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो उषा के बायां और इधर गोपी हो जाएगा, और नीचे दायां और आपका मधुर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में, इतना क्लियर हो गया।
ठीक है, गोपी जो है उषा के बाईं ओर, सुधा जो है मधुर के दाईं ओर है। ठीक है, सुधा जो है मधुर के दाईं ओर, तो मधुर का दाया इधर हो जाएगा। ठीक है, तो उस कौन है, क्या नाम बोला था, सुमा। ठीक है, तो सुमा जो है किधर, मधुर के इधर आ जाएगी। ठीक है, मधुर के दाएं साइड में, मधुर का दाएं इधर, इन लोग का मुंह अगर अंदर है तो इनका जो दायां इधर हो जाएगा, इसका अगर मुंह अंदर है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या देगा, सुमा जो है मधुर के दाईं ओर नहीं है ना, दाईं ओर नहीं बोला है साथियों, नहीं बोला है, तो यहाँ पे सुमा नहीं आएगी। ठीक है, किंतु प्रेमा के सामने है। ठीक है, मधुर के दाईं ओर नहीं है, तो मधुर जो है, चार लड़की बोला था, तो चार लड़की जो है बीच में बैठी है ना, तो अगर देखिए उषा और गीता यहाँ यहाँ हो गई है। ठीक है, उषा और गीता अगर यहाँ यहाँ हो गई है आमने सामने, और इसके दाईं ओर अगर बोला है सुमा नहीं बैठी है, तो कौन बैठी है, प्रेमा बैठी है, तो यहाँ पे प्रेमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेमा हो जाएगी, प्रेमा के सामने कौन है आपकी, प्रेमा के सामने आपकी सुमा है, सुमा आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो उषा के सामने कौन बैठा है, उषा कहाँ है, उषा के सामने आपकी यहाँ पे गीता आ रही है, तो उषा उषा के सामने आपकी यहाँ पे गीता हो जाएगी। रॉय नहीं होगा, गोपी नहीं होगा। ठीक है, रॉय और गोपी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोने कोने पे बैठे हुए हैं, ये लड़के हैं, और ये क्या है, कोने कोने पे बैठे हैं। और देखिए सुमा के, देखिए सुमा जो है मधुर के दाईं हो रहे, किंतु प्रेमा के सामने है, तो सुमा जो है देखिए प्रेमा के सामने हो जाएगी, तो उषा के सामने आपकी सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रही है, यहाँ पे गीता बच रही है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, ये आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है आपके लिए। यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है। ठीक है, कौन सा एक जानवर नहीं है आपको ये बताना है ना। तो जानवर जो है हमारे इसमें से कौन सा नहीं है, चटाई हमारा जानवर नहीं है। ठीक है, और चटाई को क्या कहा गया है, चूहा, तो हमारा चूहा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखिए क्या बोला है, यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई आपका गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है, चटाई हमारे यहाँ पे जानवर नहीं है। ठीक है, चटाई जानवर नहीं है, और चटाई हमारा क्या है, गाय है, तो गाय हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूहा नहीं होगा, चूहा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चूहा को तो चटाई कहा है, लेकिन चटाई को क्या है, चटाई हमारा क्या है, जानवर नहीं है, हमसे वही पूछा है, तो चटाई को क्या कहा गया है, गाय कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, तो इसका आप लोग हमें कमेंट करके आंसर देंगे। के कहता है ओ एवं यम मेरे भाई हैं, के क्या कहता है, के कहता है ओ और एम मेरे भाई हैं, के कहता है क्यू और एम, क्यू जो है एम का पिता है, के कहता है टी मेरे पिता का भाई है, टी का एम की माता से क्या संबंध हो जाएगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आंसर हम लोग, आप लोग हमें कमेंट करके देंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी, और इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। ठीक है।